हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एमसीक्यूज पढ़ने जा रहे हैं। बी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहले हमें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। AKTU ने इस बार जैसे कि पैटर्न चेंज कर दिया है, तो हमें एमसीक्यू के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम्स के लिए रेडी रहना है। तो बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब होता है इन लिविंग, कोई भी चीज़ जो भी आपकी लिविंग सिस्टम है, जैसे कि अब ह्यूमन। मॉलिक्यूल्स यानी केमिकल मॉइटी या फिर कोई भी केमिकल कंपाउंड। ठीक है, अब ये क्या होता है, केमिकल कंपाउंड जो होता है हमारी बॉडी में, अगर मतलब किसी भी लिविंग सिस्टम में नेचुरली अक्कर हो जाते हैं, नेचुरली फॉर्म होते हैं, तो वो होता है आपके बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में आपके क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, फैट, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, इतना पता लग गया हमें, टॉपिक के बारे में पता चल गया कि व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स। अब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इन डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आर। आप लोगों को डीएनए का स्ट्रैंड पता है, इस तरीके का आपका डीएनए का स्ट्रैंड होता है। एक स्ट्रैंड आपका 5' to 3' होता है और एक 3' to 5' होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये एक तो मॉडल दिया किसने था, ये आपको पता होना चाहिए, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है ये। ठीक है, किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। दूसरी चीज़, क्वेश्चन पे आते हैं हम। इन डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आर। ये जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, ये क्या है, आंसर इज ए, कॉइल्ड अराउंड अ कॉमन एक्सिस। ये कहाँ पे कॉइल्ड है, एक कॉमन एक्सिस पर कॉइल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरएनए डज नॉट पजेस। आरएनए क्या पजेस नहीं करता है, आप लोगों को पता है, न्यूक्लियोटाइड्स में जब जो शुगर डीएनए और आरएनए में प्यूरिन और पिरिमिडीन, तो प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन क्या करता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडीन क्या करता है, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो आपका एडेनिन ग्वानिन डीएनए आरएनए दोनों में होता है, साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में होता है, बट इन द केस ऑफ थाइमिन ये डीएनए में होता है और इसके रिप्लेस में आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल। तो आंसर विल बी यूरेसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आंसर विल बी A+T अपॉन C+G। ये क्या होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, आंसर विल बी C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ। आप लोगों को पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड कहाँ किससे बनते हैं, आपके 3 चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। सो आंसर विल बी C। नाइट्रोजनस बेस में क्या होते हैं आपके, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। शुगर में 2 तरीके की शुगर होती हैं आपकी, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोस शुगर और आरएनए राइबोस शुगर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। मिनरल एसोसिएटेड विद साइटोक्रोम इज। आंसर विल बी आयरन, Fe, आयरन। ठीक है, तो साइटोक्रोम क्या होते हैं आपके, साइटोक्रोम क्या होते हैं आपके, ये जनरली मेम्ब्रेन बाउंड हीमोप्रोटीन्स होते हैं। क्या, हीमोप्रोटीन्स, जो क्या कंटेन करते हैं, हीम कंटेन करते हैं और किसको कैरी आउट करते हैं, ETC को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आंसर विल बी C, आयरन, D, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन आरएनए थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाई। आप लोगों को पता है थाइमिन किससे रिप्लेस होता है, ग्वानिन से। ठीक है, थाइमिन किससे रिप्लेस होता है, ग्वानिन से, आरएनए के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज। बेसिक यूनिट क्या होती है न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अभी हमने बताया था 3 तरीके से होते हैं आपके, तो न्यूक्लिक एसिड की जो बेसिक यूनिट होती है डैट इज न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए हैज़ 120 एडेनिन एंड 120 साइटोसिन बेसेस। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द सेगमेंट इज।
आंसर विल बी सी 480। 480 क्यों है? क्योंकि आप लोग को पता है A इक्वल टू T, G इक्वल्स टू C। अगर आपका एडेनिन 120 है, इक्वल्स टू किसके हुआ? यानी थायमिन भी 120 हुआ। अगर साइटोसिन 120 है तो ग्वानिन भी क्या हुआ? 120 हुआ। अब जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 240, इधर भी 240, एड 240 प्लस 240 डैट इज़ 480। तो आंसर विल बी 480। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए इज कंपोज ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ, आंसर विल बी डी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म 95% वाटर, वाटर प्रेजेंट, आंसर विल बी सी, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग प्यूरिन, पिरिमिडीन बेस लिंक्ड और एक फॉस्फेट ग्रुप आपका जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडेनिन क्या है? तो एडेनिन इज प्यूरिन, आप लोग को पता है क्योंकि प्यूरिन में क्या होता है? एक तो एडेनिन होता है और एक ग्वानिन होता है। तो एडेनिन हमारा आता है इन द केस ऑफ प्यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमाइनो एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, अमाइनो एसिड्स किससे प्रोड्यूस होते हैं? प्रोटीन से। क्योंकि जब अमाइनो एसिड्स की चेन बनती है, मतलब एक अमाइनो एसिड से दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरे अमाइनो एसिड, ये जो चेन फॉर्म होती है ये किस बॉन्ड की वजह से फॉर्म होती है? पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज की वजह से। ठीक है, और ये अमाइनो एसिड्स क्या फॉर्म करते हैं? प्रोटीन। जब ये चेन्स में फॉर्म हो जाएंगे, जब बहुत लंबी चेन हो जाएगी, जैसे हम एग्जाम्पल लें अगर हीमोग्लोबिन का, तो उसमें आपके 51 अमाइनो एसिड्स की चेन होती है। हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन, तो ये 51 अमाइनो एसिड्स की चेन क्या फॉर्म कर रही है? आपकी हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ, आंसर विल बी बी। ठीक है, ग्लूकोज। क्योंकि ग्लाइकोजन क्या है? एनिमल स्टार्च है। ठीक है, जो कि क्या हुआ? एक पॉलीसेकेराइड हो गया आपका। पॉलीसेकेराइड का मतलब, पॉली मीन्स बहुत सारे, सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। ठीक है, ये आपने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा होगा, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये क्या होती है? पॉलीसेकेराइड होते हैं जो कि हाईली ब्रांच पॉलीमर होते हैं ग्लूकोज के, जो एनिमल टिश्यू में अक्कर होता है, स्पेशली इन लीवर एंड मसल सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ रॉन्ग अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स? ठीक है, तो आंसर विल बी सी, लेंथ ऑफ 1 हेलिक्स इज 45 एंगस्ट्रॉम इन BDNA। ठीक है, डीएनए का जो मॉडल था किसने दिया था? वॉटसन क्रिक ने दिया था, जिसको आप क्या बोलते हो? राइट हैंडेड हेलिक्स भी बोलते हो, राइट हैंडेड कॉइल्ड हेलिक्स। ठीक है, उसमें टाइप भी था, एक BDNA का टाइप था जो जिसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है? राइट हैंडेड होता है। तो उसमें कितने टर्न होते हैं? 34 एंगस्ट्रॉम के आपके टर्न्स होते हैं और 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो आंसर है इसका सी। ये गलत स्टेटमेंट है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द 4 एलिमेंट दैट मेकअप 99% ऑफ ऑल एलिमेंट फाउंड इन लिविंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कंटेन्स 4 pyrimidine bases? आंसर विल बी ए, GATC, AATGC। द बेसिस होते हैं क्या? 2, प्यूरिन हो गया, पिरिमिडीन हो गया। तो प्यूरिन के डेरिवेटिव्स एडेनिन, ग्वानिन, जिनका क्या है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है। वेयर एज पिरिमिडीन डेरिवेटिव्स आर थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, हैव अ सिंगल रिंग। जैसा आप लोगों को पता होगा, जो प्यूरिन है उसमें आपके कितने रिंग स्ट्रक्चर होता है? 9, और पिरिमिडीन का रिंग स्ट्रक्चर कितना होता है? 6। तो 9 कैसे हुआ? क्योंकि उसमें क्या होती है? 2 आपकी रिंग अटैच होती है, पहली रिंग ये रही, दूसरी रिंग ये रही, और इसमें कितनी होती है? एक ही सिंगल रिंग आपकी होती है। ठीक है, तो 4 पिरिमिडीन्स आर 2 साइटोसिन एंड 2 थायमिन। ठीक है, तो आंसर विल बी GATC, AATGC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल पॉलीसेकेराइड्स? किस में आपके सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं?
ठीक है, तो आंसर विल बी डी, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेकेराइड, सेल्यूलोज इज अ पॉलीसेकेराइड, स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, आंसर विल बी ए, ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, लैक्टोज फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल्यूलोज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो सो द आंसर विल बी बी, सेल अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक्ड बाय 314 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बताया गया था कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक फॉर्म होता है जो कि कहाँ पर होता है, 314 पर आपकी साइट पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कार्बोहाइड्रेट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो आंसर विल बी ए, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो शुगर कंटेन करते हैं, क्या कंटेन करते हैं, शुगर। ठीक है, जैसे कि लाइक कार्बोहाइड्रेट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एटीपी क्या है, एटीपी इज ऑब्वियसली अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये आपको पता होनी चाहिए, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन में भी क्या होता है, एक मतलब एटीपी में भी क्या होता है, जैसे न्यूक्लियोटाइड में हुआ एडेनिन हो गया, एडेनिन कहाँ से आया, नाइट्रोजनस बेस से आया आपका। ठीक है, एक शुगर हो गई आपकी, और ट्राईफॉस्फेट यानी 3 क्या होंगे, फॉस्फेट ग्रुप होंगे। ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक एडेनिन होता है, शुगर लगी होती है, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स लगे होते हैं। ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, सो आंसर विल बी ए, गैलेक्टोज क्या है आपकी, रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल्स आर, लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके, हाइड्रोफोबिक होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं आपके, वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आज ये बायोमॉलिक्यूल्स के टॉपिक में इतने ही एमसीक्यूज़ थे। बाकी अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कार्बोहाइड्रेट्स के एमसीक्यूज़ सॉल्व करवा दूंगी। उससे पहले आप लोगों को थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए हर एक टॉपिक की, तभी आप क्वेश्चंस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे ऑल्सो कैन रीड एंड सॉल्व दी क्वेश्चंस, और उन लोगों को भी एक ही ट्यूब में हेल्प हो जाए एग्जाम पेपर में। आई विश इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आएँ तो आप लोगों के लिए और इजी हो जाएगा पेपर में क्रैक करना अच्छे से। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सो आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ एंड प्रेस द बेल आइकन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि इससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी मेरे अपडेटेड वीडियोज़ की। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।